जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपका टॉपिक है उसमें आज जो करने वाले हैं वो है पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। इनसे देखिए हायर एजुकेशन में ये अलग अलग टॉपिक में सब डिवाइड थे और हमने क्रमशः इसे पूर्व भी देखा 267 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से करवा दिया जो भी प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं। तो इससे आपको क्वेश्चन का नेचर भी पता चल रहा होगा कि कैसे जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी, गवर्नेंस, इनसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं हायर एजुकेशन में, इनकी क्या भूमिका है, तो कैसे क्वेश्चन बनाते हैं वो देखिए यहाँ पे। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजीसी। कौन से इसमें से अगर देखें जो यूजीसी का उत्तरदायित्व तो नहीं है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को मेंटेन करना यानी विनियमन करना, उसको रेगुलेट करना, या उच्च शिक्षा संस्थाओं के परिसरों में अनुशासन अनुरक्षण करना, संकाय सदस्यों की शोध परियोजना के लिए अनुदान देना, विश्वविद्यालयों को मॉडल पाठ्यचर्या का सुझाव देना। तो देखिए संस्थाओं के परिसर में क्या हो रहा है, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द कैंपस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। वो उसका काम नहीं, वो हर एक कैंपस में जाके झांक ताक करने का या मेंटेनेंस का काम नहीं करने वाली है। बाकी जितनी चीज़ें दी गई हैं वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी 28 दिसंबर 1953 ईस्वी को अस्तित्व में आया। ये ध्यान रखिए, यूजीसी 1953 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आता है। इसी वर्ष 1956 में यानी 53 में आया, 56 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का सांविधिक संगठन बनाया गया। यूजीसी का उत्तरदायित्व है उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना, शोध हेतु ग्रांट देना, विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम प्रतिदिन पर सुझाव देना, पाठ्यक्रम के प्रतिमान पर सुझाव देना। क्वेश्चन सेकंड है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थान होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो लागू हो जाए, इसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थान होंगे। विश्वविद्यालय की समरूप संस्थाएं, शिक्षण विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय को संबद्ध करना, शोध विश्वविद्यालय, स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज। तो क्या होगा, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी या टीचिंग यूनिवर्सिटी, एफिलिएटेड टीचिंग यूनिवर्सिटी या रिसर्च यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग, कौन से इसमें होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में तैयार की गई थी, तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में तैयार की गई थी तथा 1992 में इसे संशोधित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई तथा इसके लागू होने के बाद निम्न प्रकार के संस्थान होंगे। शोध विश्वविद्यालय, शिक्षण विश्वविद्यालय, स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि देश में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में 4 बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना एनआर सरकार समिति की अनुशंसा पर की गई। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE का गठन नवंबर 1950 में हुआ। क्या ये दोनों कथन सही है या दोनों गलत है? तो पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। देश में एक ये जानिए कि ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में 4 बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का सुझाव जो है वो एनआर सरकार समिति द्वारा दिया गया था, जिसे 1945 में गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, एनआर सरकार। और अखिल भारतीय यानी AICTE इसका गठन जो है नवंबर 1945 में हुआ था, जो तकनीक शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर सर्वेक्षण करने और देश में समन्वित और एकीकृत तरीके से विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई संस्था है। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी से काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे दिया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 निम्नलिखित कथनों में क्या NEP के बारे में सही है। ये 4 वर्ष का समाकलित B.Ed डिग्री द्वाप्रमुख विषयी सर्वांगीण स्नातक की डिग्री होगी, जो विद्यालय शिक्षक होने की न्यूनतम डिग्री योग्यता होगी। दूसरा, विशिष्ट शिक्षा संस्थानों को 2025 तक बहुविषयी संस्थानों में परिवर्तित करना जरूरी होगा। तीसरा, विशिष्ट विषयों की स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 2 वर्ष का B.Ed पाठ्यक्रम। चौथा, NCERT द्वारा सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षा का संचालन किया जाएगा। विशिष्ट विषय में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 1 वर्ष का B.Ed पाठ्यक्रम एक विद्यालय शिक्षक होने के लिए पूर्व आवश्यक शर्त होगी। तो नीचे यहाँ पे दिया गया है कथन। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में देखें तो 4 वर्ष का समाकलित B.Ed द्विप्रमुख विषय सर्वांगीण स्नातक की डिग्री होगी, जो विद्यालय शिक्षक होने की न्यूनतम डिग्री होगी। विशिष्ट विषयों की स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 2 वर्ष का B.Ed पाठ्यक्रम।
विशिष्ट विषय में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 1 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम एक विद्यालय निरीक्षक होने के लिए पूर्व आवश्यक शर्त होगी। भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIEU की स्थापना किन उद्देश्यों के लिए हुई थी, यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था किन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के, विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और मानकों को देखभाल या अंतर विश्वविद्यालय संगठन के रूप में सेवा करने के लिए, या विश्वविद्यालयों के बीच में संचार समन्वय और परस्पर परामर्श की सुविधा प्रदान करने के लिए, या विभिन्न पाठ्यक्रम चलाने के लिए विश्वविद्यालयों की पहचान करने के लिए, या विश्वविद्यालय और सरकारों के बीच संपर्क स्थापक के रूप में कार्य करने के लिए। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें देखिए 2, 3 और 5 सही है। भारतीय विश्वविद्यालय यानी AIU देश में सैडलर कमीशन 1917 की सिफारिश के अनुसार बनाया गया और भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए एक केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करता है। AIU के कुछ उद्देश्य निम्न है: सूचना के संस्था के रूप में कार्य करना और विश्वविद्यालयों के बीच संचार समन्वय परस्पर परामर्श की सुविधा प्रदान करना, विश्वविद्यालयों और सरकारों के बीच संपर्क स्थापक के रूप में कार्य करना, सामान्य हित के मामले में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बोर्डों के साथ समन्वय स्थापित करना, विश्वविद्यालय के लिए एक सेवा संस्था के रूप में कार्य करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया, तो ये किया था NCERT ने। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा फ्रेमवर्क का निर्माण करने की जिम्मेदारी NCERT की है। यह समय समय पर इसकी समीक्षा भी करती है। NCF 2005 को बनाने का कार्य NCERT के तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इसमें शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, रटन प्रणाली मुक्त पाने, परीक्षा में सुधार करने और जेंडर, जाति, धर्म आदि के आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई है। NCF 2005 के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य किसी बच्चे के स्कूली जीवन को उसके घर आस पड़ोस के जीवन से जोड़ना है। इसके लिए बच्चों को स्कूल में अपने अनुभव के बारे में बात करने का मौका दिया जाना चाहिए। शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, और यहाँ पे सामने दिया है तो सुमेलित करना है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ये 1964 से 66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ये 2009 में। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2000 में है। NIRF के अनुसार रैंकिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक नहीं है? कैंपस प्लेसमेंट, आउटरीच और समावेशिता, शोध और व्यावसायिक अभ्यास, शिक्षण, अधिगम और संसाधन। देखिए NIRF जो रैंकिंग निकालता है उसके लिए ये है कि इसका मतलब है NIRF का नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग देने का भारतीय सरकार का पहला जो है प्रयास है। इसकी घोषणा 29 सितंबर 2015 को हुई थी। इसमें 5 मानक हैं। अब यहाँ पे मानक आप देखिए कि कौन से, जैसे शिक्षण, अधिगम और संसाधन है ना, टीचिंग का क्या है वहाँ पे, अधिगम लर्निंग का, और वहाँ पे रिसोर्सेज। दूसरा है शोध और व्यावसायिक अभ्यास। तीसरा है स्नातक परिणाम। चौथा है आउटरीच और समावेशिता और समझ भी है। मुक्त दूरस्थ शिक्षा कोर्स को मान्यता प्रदान करने का नियामक प्राधिकार निम्न में से किसके पास है? ये इग्नू के पास है, MHRD के पास है, UGC के पास है, DEB के पास है। तो ये देखिए मुक्त दूरस्थ शिक्षा कोर्स को मान्यता देने का नियामक प्राधिकार DEB के पास है। DEB का क्या मतलब है? दूरस्थ शिक्षा विभाग, DEB। तो DEB का क्या है? DEB का अर्थ है दूरस्थ शिक्षा विभाग, और यह UGC का 2021 में स्थापित एक विभाग है। ये दूरस्थ शिक्षा विभाग जो है ये UGC का एक स्थापित विभाग है। इसे दूरस्थ शिक्षा परिषद नामक संस्था के रूप में भी जाना जाता है। कथन ये है कि कथन के रूप में अभिकथन 1 देखें तो यहाँ पे एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने बहुविषयक शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय मेरू की स्थापना की अनुशंसा की है। मेरू का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानक प्राप्त करना होगा। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने मेरू की स्थापना की अनुशंसा बहुविषयक शिक्षा एवं शोध कार्यों को विश्वविद्यालय में प्रसारित करने के लिए की है, जिसके अलग मानक तय किए गए हैं। जो शोध कार्यों एवं बहुविषयक शिक्षा, नई तालीम आधारित शिक्षा, शांति शिक्षा, गांधी विचार आदि का प्रोत्साहन करने के लिए किया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में
निम्नलिखित कक्षाएं शामिल है, तो एनटीए ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। हंसा मेहता समिति ने यह सिफारिश की थी कि लिंग के आधार पर शिक्षा की पाठ्यचर्या में विभेदीकरण की आवश्यकता है। दूसरा, भक्त वत्सलम समिति ने सिफारिश की थी कि भविष्य में लड़कियों की शिक्षा के संबंध में सरकार तथा जनता दोनों को मिलकर कार्य करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना चाहिए तथा योजनाबद्ध विधि से आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो कथन एक जो है, पहला जो है असत्य, क्योंकि हंसा मेहता कमेटी ने सभी शिक्षार्थियों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम के निर्माण पर बल दिया था। कथन दो सत्य, क्योंकि भक्त वत्सलम समिति ने सिफारिश की थी कि भविष्य में लड़कियों की शिक्षा के संबंध में सरकार तथा जनता दोनों को मिलकर कार्य करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए तथा योजनाबद्ध विधि से आगे बढ़ना चाहिए। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में किया जा रहा है, यह कहा गया शिक्षा आयोग में, एनकेसी रिपोर्ट में, एनपीई में या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में। तो ये भारत के भाग्य के निर्माण उसकी कक्षाओं में किया जा रहा है, यह कथन शिक्षा आयोग 1964 से 66 में वर्णित है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला और दूसरा। पहला है सरकारी और गैर सरकारी परोपकारी संगठनों के सुझाव इनपुट के आधार पर विद्यालयों के विनियमन का निर्माण करना कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होना है। दूसरा है सरकार को प्रभावी, समर्थकारी और पर्याप्त अवसंरचना प्रदान करना चाहिए ताकि सभी विद्यालयों के लिए सुरक्षित और रुचिकर विद्यालयी शिक्षा सुगम्य हो। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। तो अभिकथन सरकारी और गैर सरकारी परोपकारी संगठनों के लिए सुझाव इनपुटों के आधार पर विद्यालयों के विनिर्माण का निर्माण कुछ क्षेत्रों तक सीमित ही होना चाहिए। सत्य है, परंतु इसके संदर्भ में दिया गया कार्य सरकार को प्रभावी, समर्थकारी और पर्याप्त और संरचना प्रदान करना चाहिए ताकि सभी विद्यालयों की सुरक्षित और रुचिकर विद्यालयी शिक्षा सुगम्य हो, ये सही नहीं है। भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रमुख संस्तुतियां दी गई है। नॉलेज कमीशन द्वारा अतिरिक्त विनियामक संस्थानों का होना, निजी विश्वविद्यालयों को बंद किया जाना, उच्च शिक्षा का व्यापक विस्तार, सकारात्मक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना, उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना या उच्च शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। तो ये इसमें से पूछ रहा है कि जो नॉलेज कमीशन है उसने, नॉलेज कमीशन ने इसमें से क्या क्या संस्तुतियां जो है दी थी। तो यहाँ पे देखिए सी यानी 3, 4, 5, इसमें से नॉलेज कमीशन ने कहा उच्च शिक्षा का व्यापक विस्तार हो, सकारात्मक कार्रवाई पे ध्यान दिया जाए, उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया जाए। तो यहाँ पे ये है उच्च शिक्षा का व्यापक विस्तार, सकारात्मक कार्रवाई पे ध्यान देना, उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना नॉलेज कमीशन द्वारा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा ढांचा विकसित करने का दायित्व निम्नलिखित में किस संगठन को दिया गया है। तो ये एनसीईआरटी को। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा ढांचा विकसित करने का जो दायित्व है वो एनसीईआरटी संगठन को दिया गया। एनसीईआरटी का पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। इसका मुख्य कार्य शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देना एवं नीति निर्धारण में मदद करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा को निम्न में से किस रूप में यानी किसी रूप में देखना चाहिए। तो मानवीय और सामाजिक कल्याण के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन रूप में, समाज अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में बिना किसी अंशदान के व्यक्तिगत निष्पत्तियों के लिए सहायक प्रणाली के रूप में, या एक ऐसी प्रणाली जिसमें संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने और अधिगम परिणाम प्राप्त करने पर कम बल हो, या एक ऐसी प्रणाली जिसमें कि विद्यालय पूर्व से उच्च शिक्षा तक अधिगम के प्रत्येक चरण में समावेश के लिए कौशल व मूल्यों का सेट निर्धारित हो, एक ऐसी प्रणाली जिसमें प्रस्तुत चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्ण जीर्णोद्धार व पुनः बल प्रदान करने की आवश्यकता हो। तो देखिए एनईपी 2020 में जो देखा गया है कि मानवीय न सामाजिक कल्याण के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन, एक ऐसी प्रणाली जिसमें विद्यालय पूर्ण से उच्च शिक्षा तक अधिगम के प्रत्येक चरण में समावेश के लिए कौशल व मूल्यों का सेट निर्धारित हो, एक ऐसी प्रणाली जिसमें प्रस्तुत चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्ण जीर्णोद्धार व पुनः बल प्रदान करने की आवश्यकता हो। एआईसीटीई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मानकों के अनुरक्षण का कार्य नहीं करती है। फार्मेसी, नगर नियोजन, होटल प्रबंधन। तो ये है नर्सिंग में नहीं करती है। मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। इसमें देखिए कौन किससे संस्थापक है, ये क्वेश्चन पहले भी आया है। जैसे यहाँ पे देखिए जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है डॉक्टर राधाकृष्णन, माध्यमिक के डॉक्टर एल मुदालियर, शिक्षा आयोग कोठारी के उससे, और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है ये डॉक्टर सैम पित्रोदा। पुनः संचरण और समेकन के संबंध में निम्नांकित में से नई शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु क्या है। अध्ययन के संकीर्ण क्षेत्रों में छात्र छात्राओं की प्रारंभिक विशेषज्ञता और अध्ययन विषय के साथ विषयों का रूढ़ पृथक्करण होना,
ऐसे संस्थान विकसित करना जिसका प्रमुख ध्यान शोध मात्र पर हो, या महाविद्यालयों को श्रेणीबद्ध स्वायत्तता देना, विद्वानों का सशक्त समुदाय तैयार करना, हानिकारक फाइलों को नष्ट करना, छात्र छात्राओं को कला सृजन और खेल समेत अन्य विषयों में समर्थ बनाना, या उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को बृहद बहुविषयक विश्वविद्यालय में परिणित कर विभाजीकरण को समाप्त करना। देखिए यहाँ पे जो संस्थागत पुनः संरचना और समेकन है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो कहता है कि महाविद्यालय को श्रेणीबद्ध स्वायत्तता प्रदान करने के लिए चरणबद्ध प्रणाली अपनाइए, विद्वानों को सशक्त समुदाय तैयार करना, हानिकारक साइलों को नष्ट करना, छात्र छात्राओं को कला सृजन और खेल समेत अन्य विषयों में समर्थ बनना, और उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को बृहद बहुविषयक विश्वविद्यालय में परिणित कर विभाजीकरण को समाप्त करना। NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान स्थापित किया जा सकता है। डॉक्टोरल और पोस्ट डॉक्टोरल शोध के प्रोत्साहन हेतु, आधारभूत वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहित करने हेतु, विश्वविद्यालयों को शोध प्रयोगशालाओं की स्थापना के योग्य बनाने हेतु, या विश्वविद्यालयों में शोध संस्कृति के व्याप्त होने के लिए सक्षम बनाने हेतु। तो NEP 2020 के अनुसार NRF को विश्वविद्यालय में शोध संस्कृति के व्याप्त होने के लिए सक्षम बनाने के लिए स्थापित किया जाएगा। 2020 के अनुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हो सकता है। तो 20 के अनुसार जो स्नातक का पाठ्यक्रम बता रहे हैं ना NEP 2020 के अनुसार, ये स्नातकोत्तर प्रोग्राम जो है 1 वर्ष की अवधि, 2 वर्ष की अवधि तथा 5 वर्ष, यानी 1 का करे या 2 का करे या 5 वर्ष का। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया NEP 2020 के अनुसार भारत का उच्च शिक्षा आयोग स्थापित किया जाएगा। UGC का उच्च शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता स्तर बनाए रखने के लिए प्रतिस्थापन, विनियमन, प्रत्यानयन, निश्चयन और शैक्षणिक स्तर की देखभाल हेतु छत्रक संस्था के रूप में, एक विनियामक सत्ता के रूप में गुणवत्ता स्तर बनाए रखने के लिए या उच्च शैक्षिक संस्थाओं के शैक्षिक स्तर को बनाए रखने के लिए। तो देखिए NEP 2020 के अनुसार भारत का उच्च शिक्षा आयोग स्थापित किया जाएगा। विनियमन, प्रत्यानयन, निश्चयन और शैक्षणिक स्तर की देखभाल हेतु एक विनियामक सत्ता के रूप में गुणवत्ता स्तर बनाए रखने के लिए और उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के शैक्षणिक स्तर को बनाए रखने के लिए। NEP 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है। वर्ष 2013 में शुरू की गई थी BVOC डिग्री को समाप्त कर दिया जाएगा। वर्तमान व्यावसायिक पाठ्यक्रम के स्थान पर लोक विद्या पाठ्यक्रम शुरू होगा। स्थानीय अवसरों की मैपिंग किए बिना कौशल अंतर विश्लेषण पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रीय क्षेत्र चुना जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के समेकन हेतु एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाएगा। या अगले दशक में सभी विद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा समेकित की जाएगी। तो इसमें कौन सा होगा? तो NEP 2020 के अनुसार जो असत्य कथन है वो है वर्ष 2013 में शुरू की गई BVOC डिग्री को समाप्त कर दिया जाएगा। वर्तमान व्यावसायिक पाठ्यक्रम के स्थान पर लोक विद्या पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। या स्थानीय अवसरों की मैपिंग किए बिना कौशल अंतर विश्लेषण पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रीय क्षेत्र चुना जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 का में राज्यों को, अब यहाँ पे देखिए ये है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन संबंधित जो है निर्देश दिया गया है। उच्च शिक्षा की नियामक व्यवस्था के रूपांतरण के लिए NEP द्वारा HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। निम्नलिखित में से HECI के कौन से वर्टिकल्स हैं? अब यहाँ पे नाम दिया है NHRC, NAC, HEGC। तो इसमें से आप देख लीजिए यहाँ पे जैसे उच्च शिक्षा की नियामक व्यवस्था के रूपांतरण के लिए NEP द्वारा जो है हायर एजुकेशन में जो है वर्टिकल रूप में संस्थाएं वो यहाँ पे देखिए क्रमशः दिया है। जैसे एक है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, तो NHERC ये हो गया। एक तो जनरल एजुकेशन काउंसिल, दूसरा जनरल एजुकेशन काउंसिल, NAC नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल और HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। रूशा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम। तो रूशा का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि आपको एक्सेस हो, पहली चीज पहुंच हो, क्षमता हो, गुणवत्ता हो। NEP 2020 की अनुशंसा की B.Ed कार्यक्रम की अवधि निम्नलिखित में से कितनी होनी चाहिए? तो B.Ed कार्यक्रम की अवधि 1, 2 या 4 वर्ष की होनी चाहिए, ये चीज़ अनुशंसा में है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है? परख का, SSSA का या और भी दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का है,
परख का है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज का IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन का है। नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है? विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, या प्रौढ़ शिक्षा के लिए, या शिक्षक शिक्षा के लिए, या शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे जो नई शिक्षा नीति में है, एक तो है विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी है और शिक्षक शिक्षा के लिए भी है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च सलाहकारी और गैर सांविधिक निकाय है? तो यह है नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की संकल्प पर एक थिंक टैंक के रूप में है स्थापित हुआ। NEP 2020 में विद्यालय पूर्व और माध्यमिक स्तर पर GER में 100% वृद्धि का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो ये है 2030 तक का रखा गया है लक्ष्य। नीति का फुल फॉर्म है तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग के नाम से 1 जनवरी 2015 को ये गठित हुआ। तो इसे यहीं पे एंड करते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।